हम लोग डायरेक्ट टैक्स 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स 2 में आपको डायरेक्ट टैक्स तो पढ़ना ही है, 75 मार्क का ये एग्जाम होगा, और जिसमें से आपका ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न ये प्रैक्टिकल है 25 नंबर का। तो इसका कॉलेज से आप लोग कम्युनिकेट करके रखिएगा, कॉलेज से आप लोग समझ संपर्क बना रखिएगा। 25 नंबर का किस तरीके से लोग करा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगेगा, देखिए सुनिए ना ध्यान से, ध्यान सुनिए। तो टोटल हम लोग को चैप्टर इसमें पढ़ना है, टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर को प्यार से हम लोग कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। प्यार से इसका क्या नाम है? क्लबिंग ऑफ इनकम, बट नाम चेंज कर दिया गया, तो जो नाम चेंज कर दिया गया वही देना होगा। पहले इसका नाम होता था क्या? क्लबिंग ऑफ इनकम। अभी इसका जो नाम है ये है, जो फिलहाल आपके बोर्ड में दिया गया है, नाम है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। इसको साधारण भाषा में कहते हैं क्लबिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम, साधारण भाषा में कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, और ऐसे बोलते हैं इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। माने दूसरा व्यक्ति का इनकम एसएससी के हेड में ऐड होगा। एसएससी माने अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, ऐसा व्यक्ति जो टैक्स देने के लिए जिम्मेवार है। ऐसा व्यक्ति जो टैक्स देने के लिए जिम्मेवार है उसको एसएससी कहते हैं। एक बार सम को पढ़ने से पहले, डायरेक्ट टैक्स को करने से पहले एक बार हेड्स ऑफ इनकम को रिवीजन कर लेते हैं। कितना हेड्स ऑफ इनकम है भाई? 5। कितना हेड्स ऑफ इनकम है? माने कमाने का जो तरीका इनकम टैक्स का है तो 5 ही है। पहला क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सीक्वेंस में याद होना चाहिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, और चौथा कैपिटल गेन, चौथा, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम 5 हेड है। सैलरी से कमाओगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, घर से भाड़ा उड़ा मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस करके कमाओगे या पैसा करोगे, पैसा, प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन। कैपिटल गेन, जमीन का किना बेची, शेयर का किना बेची, बिल्डिंग का किना बेची आप करोगे तो कहाँ आएगा? कैपिटल गेन। और लास्ट वाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, माने अन्य जगह से कमाएंगे, दूसरे जगह से कमाएंगे तो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर है क्या? तो कितना हेड है कमाने का? 5। पहला क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड याद रखना है और इसी हेड के तहत हम लोग को सम करना है। पहले सैलरी का बात लिखेंगे, फिर हाउस प्रॉपर्टी का बात लिखेंगे, नहीं है तो स्किप करेंगे, फिर किसका बात लिखेंगे? बिजनेस और प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स। अब बीच में जो नहीं रहेगा उसको स्किप कर देंगे। समझ गए क्या बोले? चैप्टर हम लोग कर रहे ये, समझ रहे? नाम क्या है? इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। इसका कुछ नियम है, आपको याद रखना है। नियम यही है कि खुद का टैलेंट से कोई भी कमा रहा है, खुद का टैलेंट, खुद का स्किल से अगर कोई भी कमा रहा है तो उसका इनकम उसके हेड में चार्ज होगा। उसका इनकम उसके हेड में क्या होगा? चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए एक टैलेंटेड फैमिली, मान लीजिए पति बिजनेस कर रहा है, पति बिजनेस कर रहा है, हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई बिजनेस कर रहा है तो खुद का स्किल है। पत्नी मान लीजिए सरकारी नौकरी वाली है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी नौकरी लगा हुआ है, तो खुद का स्किल से कमा रही, उनका खुद का स्किल है। बच्चा मान लीजिए डांसर निकल गया, सिंगर निकल गया, तो उसमें खुद का ये टैलेंट है, तो उसके हेड में जाएगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट से कमाई कर रहा है तो उसके हेड में उसका महीना टैक्सेबल होगा। ये बात समझ आया या नहीं आया? बात समझ में आया? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, पत्नी हो, हस्बैंड हो, कोई भी अपने टैलेंट से कमाई कर रहा है तो उसके हेड में उसका इनकम को हम टैक्सेबल कर देंगे। टैक्सेबल माने उसके हेड में पैसा को लिख देंगे, पैसा को। क्लियर है? और अपने टैलेंट से नहीं कमा रहा है तो उसका इनकम उसका हेड में नहीं होगा, गार्जियन के हेड में होगा। उसका इनकम उसके हेड में नहीं होगा, किसके हेड में होगा? मैंने पेरेंट्स के हेड में होगा। लेकिन कौन सा पेरेंट्स के हेड में होगा? जिसका सबसे ज़्यादा इनकम है, जिसका सबसे ज़्यादा, समझ रहे? अब उसमें से मान लीजिए बच्चा है, माइनर लोग हैं, या तो डॉटर है या तो सन है, या तो डॉटर है या तो
सन है। बच्चा लोग अगर कमाई कर रहा, कहीं पैसा जमा कर दिए, वहाँ से इंटरेस्ट आ गया, लॉटरी खेल लिया लोग, मतलब कुछ ऐसा कर दिया गार्जियन का ही पैसा लेके, खुद का स्किल नहीं है, तो वो तो क्लब्ड होगा पेरेंट्स के इनकम में। बट किसका इनकम में? जो सबसे ज़्यादा कमाई करता है, जो सबसे ज़्यादा, लेकिन उसमें छूट मिलेगा। अगर गार्जियन का पैसा लेके लॉटरी जीता है या समझ रहे हैं कोई ऐसा काम किया जहाँ से कमाई, उसमें छूट मिलेगा 1500। इनकम और 1500 विच एवर इज लोअर। इनकम और 1500 विच एवर इज, ये देखिए लिखे हैं, इफ इनकम अर्न थ्रू ओन टैलेंट और ओन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देन इट शुड बी टैक्सेबल अंडर ओन हेड, खुद का हेड में टैक्सेबल। क्लियर? दूसरा बात लिखें, इफ सन्स और डॉटर इनकम अर्न विदाउट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देन टैक्सेबल अंडर हाईएस्ट पेरेंट्स इनकम ग्रुप, खुद का टैलेंट से नहीं कमा रहा, समझ रहे हैं, तो वो टैक्सेबल होगा किसके हैंड में? ऐसा पेरेंट्स जो ज़्यादा कमाई करता है। अब हस्बैंड ज़्यादा कमाता होगा या तो वाइफ ज़्यादा कमाती होगी, कोई तो ज़्यादा कमाता ही होगा ना। एग्जाम्पशन बाकी मिलेगा, छूट मिलेगा 1500, और इनकम जो आया है माने जो कमाई हुआ है 1500, और इनकम जो हम जोड़ने वाले हैं 1500, और इनकम जो हम जोड़ने वाले हैं, रीचेबल इज लोअर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पर क्वेश्चन आता है बेसिकली प्रैक्टिकल। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम बोर्ड में लिख रखे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, और इस पर एक सम थ्योरेटिकल करा देते हैं और 2 सम आपको होमवर्क में रहेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ गए क्या बोले? अच्छे से सुनिए, और उसी में से एग्जाम में बन भी जाएगा, उतना ही बना के जाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बलराम महतो फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। बलराम महतो का टोटल इनकम निकालना है 25-26 का। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये भाई साहब बिजनेस से कमाते हैं 1,08,000 रुपया। बिजनेस से कितना कमाई होता है? 1,08,000। इनकम ऑफ माइनर सन, इनका बच्चा है। सिंगर बाई प्रोफेशन, गाना गाता है, तो टैलेंटेड है, खुद के टैलेंट से कमा रहा। कितना कमाया? 15,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 8500, इनकी बेटी लॉटरी टिकट खरीदी थी, तो भाई लॉटरी टिकट घर का पैसे से कर रहे हो, तुम्हारा कोई टैलेंट तो नहीं है इसमें, कोई आपका टैलेंट नहीं है। बच्चा लोग लॉटरी तो खेला है, आप लोग भी लॉटरी खेले ही होंगे स्कूल में पढ़ते समय। 2 रुपया का लॉटरी ले लिए, देखे कुछ जीते कि नहीं जीते, समझ गए? तो कभी जीत जाते हैं पुप्पू ही, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, कभी बस, तो कभी खिलौना। उसमें आप लोग का लॉटरी में वही होता है, या पैसा रहता है 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, माने 1 रुपया का लॉटरी कीनो, 10 रुपया जीतो। सब नहीं जीतेगा, नॉर्मल स्टूडेंट वाला लॉटरी, स्टूडेंट वाला का बात कर रहे हैं। ये सब जुआ हुआ, ये सब बात मत करिए जुआ फुआ का, समझ रहे हैं? हम नहीं जानते हैं, जुआ का नाम हमारे सामने मत लीजिए, हम लोग किसी का नाम नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं? नाम लेने से कॉपीराइट इशू है, ये पब्लिक का। देखिए किसका बात कर रहे हैं हम लोग? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कितना? 8500। खुद का टैलेंट नहीं है तो गार्जियन के हेड में होगा। मिस्टर महतो वाइफ और गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाली, महीना मिल रहा है, खुद का टैलेंट है, उनके हेड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद SBI इन द सेम माइनर डॉटर, माइनर डॉटर को फिक्स डिपॉजिट किए थे, उधर से ब्याज मिला है 22,500। 22,000 खुद का टैलेंट थोड़ी ना है, आपका पैसा जमा कर दिया गया, ब्याज मिला, तो खुद का टैलेंट थोड़ी है। अच्छा, इसमें 3 लोग टैलेंटेड है। एक बिजनेस जो कर रहे हैं मिस्टर महतो, उनकी पत्नी नौकरी कर रहे हैं, और उनका एगो बच्चा, तो 3 लोग टैलेंटेड है। 3 लोग अपने से कमा रहा, तो 3 को हेड बना देंगे। ये सवाल पढ़ के आपको समझ लेना पड़ेगा। समझ लें क्या बोल रहे हैं? एक तो डिटेल का फॉर्मेट हो जाए, पर्टिकुलर डिटेल, ये अमाउंट का कॉलम सम पढ़ के समझ लेना होगा। समझ गए क्या बोले? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। सबसे पहले तो सैलरी का बात लिखते हैं, क्या है? हेड्स ऑफ इनकम 5 आते थे बताए हैं। सबसे पहले किसका बात लिखते हैं? सैलरी का। तो सैलरी से कौन कमा रही है? पत्नी, मिस्टर महतो वाइफ, तो लिख दिए सैलरी ऑफ मिसेज महतो होगा, सैलरी ऑफ मिसेज महतो, मिसेज महतो के आ रहे सैलरी ऑफ मिसेज महतो है, तो मिसेज महतो के हेड में लिख दिया 70,000। चलो, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये तो महतो ही कर रहा है, तो महतो के हेड में लिख दिए 1,08,000। इनकम ऑफ माइनर सन, प्रोफेशन है, तो इनकम ऑफ माइनर सन उसके हेड में लिख दिया। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी 8,500 लिख दिया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 8,500। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, वही कमा रही है लड़की, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट टोटल कमाई 31,000।
तो 31,000 और 1500 दोनों में छोटा कौन सा है? 1500। 31,000 और 1500 दोनों में छोटा कौन सा भाई? तो 1500 छूट मिलेगा, तो लेस कर दीजिए 1500। अब 31,000 माइनस 1500 करेंगे तो कितना आएगा? 29,500। अब ये 29,500 किसके, कौन से पेरेंट के हेड में जाएगा? जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कमाई किसका ज़्यादा है? इसका, तो इसके हेड में जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोला? ये समझ के निकालना है। तो कितना हुआ? 29,500। अब तो कुछ है नहीं, जोड़ लेते हैं 1,08,000 और 29,500 कितना हो रहा है? 1,37,500। और ये आपका 70,000, ये आपका 15,000। कुछ डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन का मतलब लिखा रहेगा कि डिडक्शन मिल रहा है ATC में, ATD में लिखा रहेगा तो लेस कर देंगे। किनका क्या डिडक्शन है? लेस कर देगा। डिडक्शन माने छूट होता है। डिडक्शन माने, हालांकि एक तो चैप्टर दिया गया डिडक्शन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, समझ में क्या बोले? तो डिडक्शन को छूट मिलेगा ना तो लिखा रहेगा कि डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC अब मिस्टर महतो, ATD अब मिसेज महतो, तो उसमें लेस कर देंगे। नहीं लगा तो नहीं लेस करेंगे। समझ रहे क्या बोल रहे? तो कितना आ रहा है? 1,37,500 और ये आ रहा है आपका 70,000 और ये आपका आ रहा है 15,000। ये जाके सम टेस्ट। कोई डाउट हो? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट देख लीजिए एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। 7 नंबर एक सम देखिए, देख रहे हैं? देखिए 7 नंबर सम में क्या है। इन हुज हेड द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल। जो लोग वीडियो से कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से देख लीजिए। इन हुज हैंड द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ ABC लिमिटेड बाय मिसेज वाई, डिवेंचर वेयर ट्रांसफर बाय मिस्टर X टू मिसेज वाई, सच ट्रांसफर मेड बिफोर मैरिज। देख रहे हैं? सच ट्रांसफर बिफोर मैरिज और सच ट्रांसफर वाज मेड एट टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। सुनिएगा ध्यान से, 2 क्वेश्चन इसी में पूछ लिया। सुनिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिसेज वाइफ को मिला है। शादी के पहले अगर ट्रांसफ़र किए हैं तो ये किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? शादी के पहले थोड़ी ना पत्नी है वो, शादी के पहले कोई थोड़ी ना पत्नी होता है, तो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? मिस्टर X। शादी के बाद ट्रांसफ़र किए हैं तो ये किसके हैंड में हो जाएगा? मिसेज X। ठीक है, तो लिखना होगा कि इंटरेस्ट शैल बी, 1 नंबर देके लिखेंगे इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर X। 2 नंबर देके लिखेंगे इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिसेज X। खाली इसमें थ्योरी लिखना है, सवाल नहीं बनाना है। नीचे देखिए B नंबर, मिस्टर P held 22% शेयर ऑफ स्टार लिमिटेड वेयर मिसेज Q वाइफ ऑफ मिस्टर P एम्प्लॉयड अ फाइनेंस मैनेजर एट सैलरी ऑफ 50,000। मिसेज Q इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिसेज Q जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, अब 50,000 का महीना मिलता है, तो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? मिसेज Q के हैंड में टैक्सेबल होगा। तो लिख देंगे रेम्युनरेशन शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेज Q। नेक्स्ट C नंबर, नीपा इज द माइनर चाइल्ड। देख रहे हैं? नीपा इज द माइनर चाइल्ड अब मिस्टर एंड मिसेज बोस। मिस्टर बोस है सैलरी 4 लाख, मिसेज बोस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5 लाख। नीपा अर्न 50,000 फ्रॉम TV रियलिटी शो। टैलेंटेड है रे बाबा, कोई शो की है, शो कोई करेगा नहीं, समझे? डांस करना, गाना गाना, कॉमेडी करना, ये सब तो TV रियलिटी शो होता है। तो 50,000 ये किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? नीपा। किसके हैंड में? और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो मिला किसके हैंड में होगा? इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। इन द हैंड्स ऑफ, कैसे इसको लिखेंगे ये लिखकर सॉल्यूशन में दिया गया है। आप देखिए 8 नंबर सम जिस इमेज में है उसमें है, देखिए मिला? देखिए सॉल्यूशन में इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर X। देख रहे हैं 1 नंबर। 2 नंबर क्या है? इन द हैंड ऑफ मिसेज X। उसके बाद देखिए B नंबर, रेम्युनरेशन शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर Q। और C नंबर देखिए इनकम फ्रॉम TV रियलिटी शो शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नीपा एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर, समझ मिसेज बोस। मिसेज बोस का इनकम ज़्यादा है इसलिए। क्लियर? चलिए आप लोग चले आइए 5 नंबर सम में। देखिए फोटो में है 5 नंबर सम। चलिए 5 नंबर सम में आ गए हैं, समझा रहे हैं। इस सम को आप लोग अभी बनाइए। देखिए और 6 और आपका 6 8 तो कर ही दिए हैं। 6 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है? 5 नंबर देखिए
Mr. Singh is a trader particular of his income and those of member of his family are given below. Income from business मिस्टर सिंह का है, लिख देंगे कितना लिख देंगे 90,000। अच्छा सैलरी डिराइव फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल अरे बाबा तो खुद का स्किल है ना तो पत्नी के हेड में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट डिराइव बाय मास्टर देख बच्चा का मिला भाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट खुद का स्कूल जब लिखेगा तब का तब देख लेंगे। आप पत्नी नौकरी कर रही है तो खुद का स्किल है ना, उस पोस्ट पे नौकरी करे तो खुद का स्किल है ना। खुद का स्किल है मतलब क्या, पैसा थोड़े लेके सब भाग जाओगे, जो काम करेगा उसको सैलरी तो देना होगा ना। नहीं समझा? सेपरेट लीगल एंटिटी का डेफिनेशन भुला गया का, आ जाओ। देखो इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट है मास्टर दीप 12,000, तो भाई तो अपना खुद का टैलेंट नहीं है तो 12,000 में से 1,500 लेस होगा और किसके एंड में टैक्सेबल होगा, जिसका इनकम ज़्यादा रहेगा। और रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ प्रिंटिंग एंड ड्राइंग और माइनर दीप, भाई प्रिंटिंग उन्टिंग किया है हमारा खुद का स्किल है तो ये चला जाएगा किसका हेड में, जिसका नाम है क्या नाम है दीपाली सिंह, तो उसके हेड में जाएगा। अच्छा इनकम वे ऑफ लॉटरी ऑफ मास्टर दीपांदर सिंह, मैंने उसका लड़का को मिला है 6,000, तो 6,000 माइनस 1500, 6,000 माइनस और जिसका ज़्यादा ये होगा उसमें टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये बनाइए और 8 नंबर होमवर्क। ठीक है, चैप्टर इसी के साथ हम लोग का खत्म हो गया।